with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का नया टॉपिक काल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। काल की परिभाषा, काल के भेद और उससे संबंधित उदाहरण। तो छात्रों, आइए हम लोग पढ़ते हैं काल की परिभाषा। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो यहां पर छात्रों ध्यान देना है, इस वीडियो में 3 पार्ट है। पहला काल, दूसरा भेद व पहचानना, तीसरा उदाहरण। छात्रों, काल पढ़ने के साथ साथ हमें इस बात पर गौर करना है, ध्यान देना है कि परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है काल को पहचानना और दूसरा काल परिवर्तन करना। इसलिए यहां पर मैंने जो दूसरा कॉलम बनाया है, भेद व पहचानना, इससे पढ़ करके हम आसानी से दिए हुए वाक्य को पहचान लेंगे कि वाक्य किस काल का है और उसका कौन सा भेद है। तो छात्रों, आइए हम लोग एक एक करके सभी तीनों कालों का अध्ययन करते हैं। पहला भूतकाल। इसकी परिभाषा है, भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो छात्रों, आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल और उसके उदाहरण। सामान्य भूतकाल, जिस वाक्य का अंत आ, ई, ए से हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। या परिवर्तन करते समय हमें क्रिया का अंत जो है आ, ई, ए से करना होगा। उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने बनाया है, दिया है, विमला बाजार गई। यहां पर हम छात्रों ध्यान देंगे, यहां पर गई क्रिया आई है, ई से इसका अंत हुआ, यहां पर मूल क्रिया है जाना। तो जाना का भूतकाल हुआ गई, तो यहां पर बन गया विमला बाजार गई। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, मैंने पढ़ाई की। तीसरा, बच्चे मैदान में दौड़े। भूतकाल का दूसरा भाग है अपूर्ण भूतकाल। इसे कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य का अंत रहा था, रही थी, रहे थे से होगा वह अपूर्ण भूतकाल होगा। वाक्य बनाते समय हमें ध्यान देना होगा कि उसका अंत जो है, क्रिया का अंत जो है, रहा था, रही थी, रहे थे से होना चाहिए। छात्रों, इस वीडियो में आप ध्यान देंगे, मैंने 3 उदाहरण लिए हैं और तीनों उदाहरण को सभी कालों में परिवर्तित किया है, जिससे कि आप इसे देख करके आसानी से समझ सकें। तो पहला उदाहरण है, विमला बाजार जा रही है। तो यहां विमला बाजार जा रही थी, तो यहां पर जा रही थी, तो रही थी आ गया। दूसरा उदाहरण, मैं पढ़ाई कर रहा था।
बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। पूर्ण भूतकाल, जिस वाक्य का अंत आ था, ई थी, ए थे से होगा वह पूर्ण भूतकाल होगा। उदाहरण, पहला, विमला बाजार गई थी। दूसरा, मैंने पढ़ाई की थी। तीसरा, बच्चे मैदान में दौड़े थे। छात्रों, अब हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। जिस तरह से भूतकाल के 3 भेद होते हैं, वैसे ही वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया या काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल, जिस वाक्य का अंत ता है, ती है, ते है से होगा, वह सामान्य वर्तमान काल होगा। उदाहरण, पहला, विमला बाजार जाती है। यहां पर जाती है क्रिया हो गई। मैं पढ़ाई करता हूं। तीसरा उदाहरण, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, जिस वाक्य का अंत रहा है, रही है, रहे हैं से होगा, वह पूर्ण वर्तमान काल होगा। उदाहरण, विमला बाजार जा रही है। दूसरा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल, जिस वाक्य का अंत आ है, ई है, ए है से होगा, वह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे, विमला बाजार गई है। दूसरा, मैंने पढ़ाई की है। तीसरा, बच्चे मैदान में दौड़े हैं। तो छात्रों, तीसरा भेद होता है भविष्य काल। तो भविष्य काल में हम केवल एक ही भेद पढ़ेंगे, सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल, इसमें क्रिया का अंत गा गी गे से होगा। जैसे, पहला उदाहरण, विमला बाजार जाएगी। दूसरा, मैं पढ़ाई करूंगा। तीसरा, बच्चे मैदान में दौड़ेंगे। तो छात्रों, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद छात्रों।